हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था केवीएस के इंटरव्यू के रिगार्डिंग, जो सभी से पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट यू, अपने बारे में कुछ बताओ। तो फ्रेंड्स, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था कि आपको अपना जो इंट्रोडक्शन है वो किस तरह से तैयार करना है, आपको अपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। आई होप आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ऐसे कुछ 25-30 क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि किसी भी इंटरव्यू में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, चाहे आपका केवीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एनवीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, या फिर आप कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हो। ओके, तो ये जो 10 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, कल फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि हाउ डिड कम टू नो अबाउट दिस पोजीशन, कि आप जिस पोजीशन के लिए जा रहे हैं, आप जहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आपको इस पोजीशन के बारे में कैसे पता चला। कि ठीक है, प्राइवेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपसे गवर्नमेंट में भी पूछा जा सकता है कि आपको कैसे पता चला था, आपने किसी वेबसाइट को देखा था, किसी नॉन पर्सन से पता चला था। तो इनके क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करने हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क विद एनवीएस, मैंने एनवीएस का एग्जाम दिया था तो मुझे एनवीएस के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन की थी, तब मैंने एनवीएस के लिए किया था। या फिर वाई डू यू वॉन्ट टू दिस जॉब, यानी जो भी आप पर्टिकुलर भी केवीएस के लिए कर रहे हैं, तो वाई डू यू वांट टू केवीएस को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। और आप फ्रेंड्स, अब कल मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगी कि जो केवीएस से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स बन सकते हैं, ये जो केवीएस है वो कब स्टेबलाइज हुए थे, कितने केवीएस है, कहाँ हेड क्वार्टर है, जो भी इसके रीजनल ऑफिस है, इसके जो हेड ऑफिस है वो कौन है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग कल उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हम जिस संस्था के साथ काम करने जा रहे हैं तो उसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि वो कब उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेबलाइजमेंट हुआ था, कैसे कैसे वो वर्क करती है, किस किस फॉर्मूला को उसने अडॉप्ट किया है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो आपको ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है। आपको जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, आप इनको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी प्रिपेयर कीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, केवीएस के जो एग्ज़ाम है उसके बाद जब आपकी पोस्टिंग होगी तो वो कहीं पर भी हो सकती है, और वो जो आपके जो बोर्ड पैनल होगा वो आपसे चाहेगा कि आप हिंदी में भी बताएं और आप इंग्लिश में भी बताएं। हो सकता है कि आपका सारा का सारा जो इंटरव्यू है वो हिंदी में चला जाए, और हो सकता है कि आपका जो पूरा इंटरव्यू है वो आपका इंग्लिश में जाए। तो आपको दोनों तरह से प्रिपेयर रखना है। और आप फ्रेंड्स, एक बात और मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया था, वो मुझसे पूछ रहे थे क्या मैं केवी में टीचर हूँ। नहीं फ्रेंड्स, मैंने किसी तरह का किसी से कुछ भी नहीं छुपाया है। ना मैं केवीएस में टीचर हूँ, ना मैं एनवीएस में टीचर हूँ। अभी हाल फिलहाल मैंने एनवीएस का एग्ज़ाम दिया था जो कि मेरा क्रैक हुआ था, और मैंने उसका इंटरव्यू फेस किया था। तो बस उसी के लिए मैंने प्रिपरेशन की थी, और जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं इन सब चीज़ों के लिए भटक रही थी। तो मुझे लगता है कि आप अब केवीएस के एग्ज़ाम के लिए, केवीएस का जो इंटरव्यू है, तो आप लोग भी भटक रहे होंगे, तो शायद आप लोगों की कुछ हेल्प हो जाए। इसी उद्देश्य से मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो जब हम किसी संस्था को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम इसको क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट आर यूर स्ट्रेंथ एंड ए वीकनेस, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि आप इंट्रोडक्शन में भी इनको शामिल कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो आपकी वीकनेस है वो आपको इस तरह से अपनी वीकनेस लेनी है कि आप मतलब उस वीकनेस के अंदर भी आप लोगों की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ छुपी हुई हो। जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कि भाई मैं अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, तो ये आप अपनी वीकनेस में बता सकते हैं। ठीक है, कि भाई मैं किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता हूँ। ठीक है, ओवर प्लानर हूँ मैं। तो वो आपकी वीकनेस के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ ही बनती जाएगी। तो आप लोगों को जो वीकनेस है वो इसी तरह से सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल अचीवमेंट। वो लोग जो आपके जो इंटरव्यू पैनल है वो आपसे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ ये कॉमन क्वेश्चन है, कहीं से भी पुटअप किए जा सकते हैं। ठीक है, टेल मी टाइम व्हेन यू मेड ए मिस्टेक, कि हमें कोई ऐसा टाइम बताओ जब आपने कोई मिस्टेक की हो। तो इसके अंदर फ्रेंड ये नहीं है कि आप लोगों ने ऐसे बोल देना है कि नहीं मैंने तो आज तक कोई मिस्टेक की ही नहीं, आई डोंट मेक एनी मिस्टेक। नो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं बोलना होता है। हर जो इंसान है टू अरीज वूमन, यानी जो इंसान है वो गलतियों का पुतला होता है, तो सभी से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुई होती हैं। तो आप लोग अपनी मिस्टेक्स उनको बता सकते हैं।
टेल मी टाइम व्हेन यू फेल, कि कभी तुम फेल हुए हो। तो इस फेल में ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना एकेडमिक ही फेल बताओ, भाई मैं एकेडमिक में फेल हुआ था, नहीं, आप किसी काम को करने में फेल हुए हो, ठीक है, वो आप इसमें बता सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ वर्क एनवायरनमेंट डू यू प्रीफर, कि आप लोगों को किस तरह का वर्क एनवायरनमेंट चाहिए, आप किस तरह के वर्क में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमें पहले से ही तैयार करने होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर जाने के बाद अगर हमसे ऑटोमेटिक कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ना कुछ उसका हमने जवाब सोच रखा हो तो हम आराम से उसको, हमें रट के नहीं जाना है, रटी हुई चीज़ तो हमें वहाँ याद नहीं आएगी, लेकिन हमने अपना जो माइंड है वो इसी तरह से उसको माइंड को ना सेट कर लेना है कि हमें इस तरह से आंसर देना है। और जब हम चीज़ों से पहले ही गो थ्रू हो लेंगे तो हमें इंटरव्यू के टाइम पे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ योर टीचिंग स्टाइल। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी टीचिंग स्टाइल क्या रहेगी अगर हम आपको सिलेक्ट करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाउ डू यू डील विद प्रेशर और स्ट्रेसफुल सिचुएशन। क्लास में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रेशर वाली सिचुएशन हो जाए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाए, बच्चे हैं वो शरारत कर रहे हो, नोटी जो चाइल्ड है वो आपकी क्लास में हो, तो आप क्लास को किस तरह से हैंडल करोगे। स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है क्लास की तो किस तरह से हैंडल करोगे। ये सब क्वेश्चन आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ये तो कुछ क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। अब मैं आप लोगों को मेरी जो आंसर मैंने अपनी तरफ से तैयार की थी, आप लोगों को ये आंसर एज इट इज़ रटनी नहीं है फ्रेंड्स। मैं सिर्फ आप लोगों को आइडियाज़ दे रही हूँ, आपको उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आपके जो आंसर हैं वो तैयार कर लेने हैं। तो ये तो हमने कल डिस्कस कर लिया था कि टेल मी समथिंग अबाउट यू। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस पोजीशन, इस जॉब के बारे में कैसे पता लगा था। तो मैंने अपना जो आंसर है वो इस तरह से प्रिपेयर किया था, आपको सिर्फ ये देखना है, आपको इसको कॉपी नहीं करना है। सर मैम, as you know, after clearing my CTET exam, I started my preparation for government job teacher. Then one day in July, I saw envious recruitment in YouTube. Sir, I came to know that NVS is an autonomous body and reputed organization, so I applied for that particular post. ये मैंने अपना आंसर तैयार किया था और जो ऐसा ही था। आपको ना ओरिजिनल रहना है, कोई भी मतलब शो ऑफ नहीं करना है इंटरव्यू में। तो ये इस तरह से आपको अपने जो आंसर हैं उनको रेडी कर लेना है, ठीक। ये मैंने एनवीएस के टाइम पे किया था तो ये मैंने उस हिसाब से लिखा था, आप लोग अपने हिसाब से तैयार कीजिएगा। वाई डिड यू वॉन्ट टू वर्क विद एनवीएस, एनवीएस के साथ हमें वर्क क्यों करना है, तो आप लोग इसमें केवीएस लगा दीजिए, केवीएस में आपको वर्क क्यों करना है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भाई जो केवीएस है वो भी एक ऑटोनोमस बॉडी है, केवीएस एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो केवीएस है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला उसने अडोप्ट किया हुआ है। तो आप लोग जो भी केवीएस की जो फैसिलिटी है वो सब आप लोग बता सकते हैं कि भाई वहाँ से जो चिल्ड्रन जो होते हैं उनका जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है वो केवीएस प्रोवाइड करता है। तो आप इसके अंदर मतलब अपना पार्टिसिपेशन करके आप इसमें सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आप इस तरह से अपना जो आंसर है वो बता सकते हैं कि भाई आप ये भी बता सकते हैं कि भाई ये मेरा ड्रीम जॉब है, ठीक है। इस तरह से आपको बताने हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो फ्रेंड्स स्ट्रेंथ, मैंने अपनी स्ट्रेंथ क्या लिखी थी कि द पैशन फॉर माई प्रोफेशन इज़ माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। ये मैंने अपनी इसके अंदर स्ट्रेंथ लिखी थी। वीकनेस आपसे पूछी नहीं जाती तो आपको बतानी नहीं है, और मैंने आपको बताया है कि वीकनेस आपको इस तरह से लेनी है कि जो आपकी वीकनेस होते हुए भी आपकी स्ट्रेंथ को शो करे, ओके। व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल अचीवमेंट, कि आपकी जो ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल अचीवमेंट है वो क्या है। तो मैंने अपनी बताई थी, आप लोग अपनी बता सकते हैं। आप लोग सोचिए कि आपने क्या अचीव किया है। टेल मी टाइम व्हेन यू मेड ए मिस्टेक, तुमने कभी कोई मिस्टेक की थी, जैसे कि हम स्कूल में हमसे कोई मिस्टेक हुई हो, ठीक है, कि भाई हमने एक दिन हमारे लिए टेस्ट था, आप लोग इस तरह से बता सकते हैं। और उस टेस्ट के दौरान जो गेस्ट आर केम टू माई हाउस एट दैट डे एंड दैट डे आई डोंट प्रिपेयर द टेस्ट, सो आई, मतलब ये मेरी मिस्टेक थी कि मैंने अपनी टेस्ट को प्रीफर नहीं किया। आप इस तरह से कुछ बता सकते हैं अपनी चाइल्डहुड की बात, ठीक है। टेल मी टाइम व्हेन यू फेल, कि किसी टाइम तुम फेल हो गए हो। तो इसके अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपना एकेडमिक फेलियर बताओगे, नहीं फ्रेंड्स। अगर आप लोग ये कहते हो कि नहीं मैं तो कभी फेल ही नहीं हुआ, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है।
ओके। तो आप अपना कभी ना कभी लाइफ में फेल जरूर हुए होंगे किसी न किसी काम करने में। जैसे कि मान लो आपके किसी फ्रेंड ने आपसे हेल्प मांगी थी और आप उसकी हेल्प नहीं कर पाए थे, तो आप बता सकते हो कि आई एम नॉट एबल टू हेल्प माई फ्रेंड्स, दैट टाइम आई फील आई एम फेल्ड। ओके। व्हाट टाइप ऑफ वर्क एनवायरनमेंट, कि आपको वर्क एनवायरनमेंट कैसा चाहिए, कि भाई हमें जो वर्क एनवायरनमेंट है वो को फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का वर्क एनवायरनमेंट आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि व्हाट इज़ योर टीचिंग स्टाइल। तो फ्रेंड, टीचिंग स्टाइल, आप लोग डेमो भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी जो टीचिंग स्टाइल है वो कैसी होनी चाहिए? इंटरेक्टिव होनी चाहिए, स्पोर्टिव होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। भी मैं आई एनकरेज स्टूडेंट्स टू हैव वॉइस इन द क्लासरूम एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन ऑल, जो कैरिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उन सब के अंदर पार्टिसिपेट करें। इस तरह की मैं अपनी जो मेरा टीचिंग स्टाइल है वो इस तरह का रहेगा। ठीक है, मैं अपनी जो क्लास है उसको चाइल्ड सेंटर बनाने के लिए कोशिश करूँगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू लिव विद प्रेशर और स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अगर आपके साथ प्रेशर और स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो आप क्या करते हो? तो मैंने इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग बना रखा था कि आई थिंक दैट आई एम नॉट दैट पर्सन हु टेक्स प्रेशर। I will be relaxed in stressful condition also. I will think only about the situation, and if I am in pressure then I will talk to my colleagues and the parents of students. ठीक है, and I will talk my seniors also. तो इस तरह से आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है इनको प्रिपेयर करना होता है। अभी कुछ और भी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, और कल हम लोग क्या करते हैं कि जो केवीएस के जो भी फैक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा, आपको सभी फैक्ट्स यहीं से मिल जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये क्वेश्चन कैसे लगे? अगर आप लोगों की हेल्प इससे हुई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।